नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और अपने YouTube चैनल रेयर कॉइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 रुपए के उन सिक्कों के बारे में जिन सिक्कों के बारे में अभी तक बुक में यानी कि किसी भी कॉइन कलेक्टर ने नहीं बताया है और बुक में भी उन सिक्कों का प्राइस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से एक ही विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 रुपए के 2007 के सिक्के के बारे में, जो कि क्रॉस कॉइन है। और क्रॉस कॉइन का 2007 का 5 रुपए का सिक्का जो कलकत्ता मिंट से है, तो उस कॉइन की प्राइस है चल रही है 5,000 से 6,000 रुपए। और दोस्तों, दूसरे नंबर का जो सिक्का है उसके बारे में बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे है 1996 यानी क्राफ्ट साइंस कांग्रेसी विज्ञान। तो इस सिक्के का कलकत्ता मिंट का, और ये सिक्का रेयर कॉइन की कैटेगरी में है और इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 30,000 से 70,000 रुपए तक। तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर का सिक्का आता है 5 रुपए का, जो तिलक जी वाला भी और खाली तिलक वाला भी, ये दोनों ही कॉइन रेयर कॉइन की कैटेगरी में है और ये बॉम्बे मिंट में वैल्यूएबल कॉइन है और इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 4,000 से 6,000 रुपए तक। उसके बाद बात करते हैं 5 रुपए का दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि दांडी यात्रा के दोस्तों दो तरह के कॉइन बने थे, एक एफएसएस में बना है और दूसरा कॉपर निकल में। तो जो कॉपर निकल का जो कॉइन है, इस कॉइन की कीमत मार्केट में कुछ ज्यादा चल रही है। तो दांडी यात्रा का बॉम्बे मिंट का जो सिक्का है कॉपर निकल का, उसकी मार्केट प्राइस चल रही है 3,500 रुपए से 5,000 रुपए तक। उसके बाद बात करें 5 रुपए के 2007 के सिक्के के बारे में। तो 5 रुपए का 2007 का खादी एंड विलेज का बॉम्बे मिंट का सिक्का, यह भी एक वैल्यूएबल कॉइन है और ये भी एक रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है। तो इस कॉइन का मार्केट प्राइस चल रहा है 3,500 रुपए से 5,000 रुपए तक। उसके बाद बात करते हैं 5 रुपए का 2007 में ही एक और कॉइन बना है, स्वतंत्रता संग्राम। ये कॉइन भी दोस्तों 5 रुपए में है और ये कॉइन भी कॉपर निकल में ही ढाला गया है और इसका भी बॉम्बे मिंट का ही कॉइन अवेलेबल है और रेयर कॉइन की कैटेगरी में आता है। इसका मार्केट प्राइस चलता है 4,000 से 5,500 रुपए तक। उसके बाद बात करते हैं 5 रुपए में एक और कॉइन है जो थोड़ा वैल्यूएबल भी है और इसका रेट थोड़ा कम है लेकिन इतना नहीं है। तो 5 रुपए का 1985 में ये सिक्का बना है कॉपर निकल की धातु में। ये सिक्का है संत तिरुवल्लपुर, जो कि नोएडा मिंट में ये सिक्का वैल्यूएबल कॉइन की कैटेगरी में है और इस कॉइन का मार्केट प्राइस है लगभग 100 रुपए। अभी बात करते हैं दोस्तों उस एक सिक्के के बारे में जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि ये सिक्का मार्केट में रेयर कॉइन की कैटेगरी में है, लेकिन एक्चुअल में बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत कम ही कॉइन कलेक्टर आपको इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि इसका ना तो प्राइस और ना ही इसका जिक्र बुक में जो 2024 की है या 2025 की जो बुक है उस बुक में इसका जिक्र नहीं है कि ये रेयर कॉइन की कैटेगरी में है, स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। लेकिन एक्चुअली में ये रेयर कॉइन है और ये बहुत ही आसानी से बिक जाता है, चाहे एग्जीबिशन में या फिर आप किसी कॉइन कलेक्टर को बेचना चाहते हैं तो वहां भी बहुत आसानी से बिक जाता है। तो बात करते हैं 1994 5 रुपए का 1994 का सिक्का, जो कि ये 4 मिनटों में ढला था देश की 4 मिनटों से, लेकिन नोएडा मिंट का ये सिक्का लगभग आपको 4,000 से 6,000 रुपए आसानी से दिला सकता है। तो इस सिक्के को भी संभाल के रखें दोस्तों। कल हम दोस्तों अपनी वीडियो में बताएंगे कि 1 रुपए के कितने नोट भारत में छपे थे और उनमें से कौन कौन से नोट वैल्यूएबल यानी कि रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं और उनका प्राइस क्या है। तो एक्चुअल में दोस्तों ये 1 रुपए के जो नोट छपे थे, जो भारत में आजादी के बाद जितने भी नोट छपे वो 64 यानी 64 सीरीज में ये नोट छपे हैं, यानी कि 64 तरीके के नोट छपे थे और सभी नोटों में
कुछ नोटों में मतलब कुछ अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर भी है। तो मैं आपको, अगर आप सिग्नेचर सेट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको उनके सिग्नेचर के भी बारे में बताऊंगा कि किस सन में किस गवर्नर के सिग्नेचर थे और उनका कार्यकाल कितने साल तक चला। तो बने रहे वीडियो में और यूं ही अपना प्यार बनाए रखे। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।